नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इतने इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे बात करने वाले हैं कि आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन में भाग ले रहे हों, वह आपका बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आरपीएससी का हो, आरएमएसबी का हो, किसी का भी हो, पुलिस का हो, वहाँ आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और उन्हीं महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों के साथ हम आपके सामने इस कंटेंट को लेकर आए हैं। ये कंटेंट हम व्याख्या सहित सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो अपना प्रश्न है, यह है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से दो कथन आपके सामने हैं, कथन ए और बी। आपको बताने हैं कि क्या कथन ए सही है, बी सही है या दोनों सही हैं या दोनों ही गलत है, जो भी आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिक 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। नाम निर्देशन का मतलब होता है नॉमिनेटेड। तो इनमें दोनों सही हैं, तो अपना ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ आंसर वाले जो अपना ऑप्शन है उसी को देखेंगे ताकि आपके कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 में आया था और पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा में उस समय संशोधन हुआ था? तो धारा 19 थी उस समय। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय संरचना है। कैसे? गांव से ऊपर ब्लॉक और ब्लॉक से ऊपर जिला। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो खंड कहते हैं ब्लॉक को। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में किसके गठन का प्रावधान है? तो किसके गठन का प्रावधान है इसमें? ग्राम सभा। ग्राम सभा की किसी बैठक में जो संकल्प है, कोई प्रस्ताव पारित करना है, तो उसके लिए आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? तो बैठक में जो उपस्थित लोग हैं और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्य हैं, उनका बहुमत होना चाहिए। कितने लोग बैठक में उपस्थित हुए हैं और कितने लोग मत दे रहे हैं, उनका बहुमत होना बहुत जरूरी है कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान कौन से नंबर का राज्य था? तो ये तो आपको पता है कि प्रथम राज्य था जिसने पंचायती राज की त्रिस्तरीय जो प्रणाली थी उसको अपनाया था। और राजस्थान में कहाँ से इसका उद्घाटन हुआ, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो पहले ही डाला जा चुका है, तो आप उसको भी देखें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है वो अपना। किस वर्ष में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम को लागू किया गया? तो 1953 की साल थी। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1986 में, किस साल? 1986 में किस समिति का गठन किया गया था? अब समय समय पर राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं को हल करने के लिए, क्योंकि 1992 से पहले, किस साल से पहले? 1992 से पहले पंचायती राज संस्थाओं को और नगरीय स्वशासनों को किसी प्रकार का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था, तो इनकी कई समस्याएं बनी हुई थी। ना तो समय पे चुनाव होते थे, ना कोई जो आरक्षण की व्यवस्था सही ढंग से थी। जो पावरफुल और बाहुबली लोग होते थे वही चुनाव जीत जाते थे और मनमर्जी से चुनाव होते थे। तो इस व्यवस्था को, इस समस्या को हल करने के लिए इनको पंचायती राज को समय समय पर समितियों का गठन हुआ। कभी अशोक मेहता समिति बनी, कभी के संथानम समिति बनी, कभी हनुमंत राव समिति बनी। तो ये 1986 की बात पूछी जा रही है कि 1986 में कौन सी समिति बनी थी? तो ये बनी थी एल.एम. सिंघवी समिति। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि अक्टूबर 1922 तक राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 352, क्योंकि पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत इनकी संख्या बढ़ती रहती है।
तो ये अक्टूबर 1922 की जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग 352 पंचायत समितियां हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्न कौन सा एक जिला परिषद का संगठक नहीं है, हिस्सा नहीं होता, मतलब जिला परिषद के गठन में। तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उस जिले के लोकसभा के सदस्य, उस जिले के राज्यसभा के जो सांसद हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य ये नहीं होते, क्योंकि नहीं है पूछा गया है तो ये नहीं होते। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए एक समिति का गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 243 ये अड़े में है। भारत के संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है? तो ये 243(6) से है। 11वीं अनुसूची अपनी जो किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर जो सरकारें हैं उनसे। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का जो औपचारिक उद्घाटन था वो किसने किया था? वो किया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये तारीख की क्या थी? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और 1959 की साल थी। तो राजस्थान में पहले चुनाव कब हुए ये भी आपको बताना होगा, और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और ये नागौर के बगदरी गांव से इसका शुभारंभ हुआ था। पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला प्रमुख होता है इसका अध्यक्ष। राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है जिन्होंने अश्विनी भगत के स्थान पर पद ग्रहण किया है? तो ये आनंद कुमार हैं। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियां भी बनाई गई, यानी उनका प्रावधान किया? तो ऐसा किया 2000 में, सन 2000 में। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिए? तो ये थे, वो साल बतानी है कि 5 विभाग, कितने विभाग दिए गए थे? 5 विभाग। साल थी 2010 की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंध है इसका, जो कि अनुच्छेद 40 है और ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो ग्राम के जो भी लोग मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। गांव के वो लोग जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? तो नगर निगम में किसका पूछा गया है? नगर निगम में। तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वो नगर निगम की श्रेणी में आएगी। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकृत किया था? तो सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया था। वर्ष 2020-21 तक शहरी निकायों के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं? तो ये 13 बार हो चुके हैं। पंचायत राज व्यवस्था क्या है? अब ये आप बड़े ध्यान से देखें क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा करने वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय सरकार भी कहते हैं इनको, ये स्थानीय सरकार का ही हिस्सा होता है। तो ये भी बच्चे सोचते हैं कि स्थानीय सरकार ही है एक प्रकार की, इसको स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, ये भी सही है। स्थानीय स्वशासन ये भी सही है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, अब ये ध्यान दें आप, इसको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन ये जो ऑप्शन है अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि स्थानीय स्वशासन है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक तो ग्रामीण और दूसरा भाग कौन सा होता है? एक ग्रामीण होगा और दूसरा होगा शहरी, जिसको नगरीय निकाय भी कहते हैं, शहरी सरकार भी कहते हैं। बलवंत राय मेहता समिति क्या थी? बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बनाई गई पहली समिति थी। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? नसीराबाद में। निम्न में से एक असत्य कथन है उसका पता करना है।
तो सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। जो सेवक है ग्राम का वीडियो है वो पंचायत के अभिलेखों का संधारण करने के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। सरपंच राज्य सरकार के प्रतिवेदन अभिलेख उपलब्ध करवाता है, तो राज्य सरकार को प्रतिवेदन अभिलेख उपलब्ध करवाना सरपंच का कार्य नहीं है। सरपंच पंचायत जो कर्मचारी हैं पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, ये सही है। तो अब अपन को ढूंढना असत्य, तो असत्य होगा 3 नंबर का। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देगा? ये पिछली बार भी BSTC में पूछा गया था कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान, हाँ वो ग्राम पंचायत का पूछा गया था, पंचायत समिति का प्रधान है। पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देगा? जिला प्रमुख को। वो पूछा गया था सरपंच का, सरपंच की बात आएगी आगे, वो भी करेंगे अपन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर के किस दिन से की थी? तो नागौर में 2 अक्टूबर 1959 का दिन था जब इसका उद्घाटन किया गया। ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो कौन अनुशंसा करता है पंचायतों को अनुदान देने के लिए? तो ये करता है राज्य वित्त आयोग। ग्राम पंचायतों का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। ग्रामीण अंचलों में के जो नागरिक हैं उनको स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ? तो ये हुआ ग्राम पंचायत के माध्यम से। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं वहाँ के जो निर्वाचित जो सरपंच है और पंच हैं वो मिलकर उसका चयन करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ से हुई थी? तो माउंट आबू से हुई थी और साल थी 1864 की, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तहसील स्तर पर भू राजस्व व्यवस्था हेतु नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? भू राजस्व, भूमि का जो राजस्व है उससे संबंधित व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता है तहसीलदार, तहसील स्तर पर। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख। जिला परिषद का अध्यक्ष पूछा गया है, आप ये ध्यान रखें, जिला प्रमुख। कई जिलाधीश भी कर देते हैं। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देगा राज्य वित्त आयोग। नगर निगम के महापौर और उपाध्यक्ष यानी उप महापौर का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो निर्वाचित जो भी पार्षद होते हैं वो योग्य व्यक्तियों में से बहुमत से उनका निर्वाचन कर लेते हैं। नगर परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? सभापति। तो नगर पालिका का अध्यक्ष है वो सभापति के नाम से जाना जाता है। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर के नाम से जाना जाता है। पंचायत राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच एवं सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? विकास अधिकारी को। अब विकास अधिकारी वर्तमान समय में 2 हैं, एक तो है वीडियो, आपने सुना होगा वीडियो, और एक होता है बीडीओ। अब इन दोनों में अंतर करें आप। ये तो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वी से विलेज, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑफिसर, और बीडीओ है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये पंचायत समिति स्तर पर है, ये गांव के स्तर पे है। गांव का जो ग्राम सेवक है उसको बीडीओ कहते हैं। और ये आरएस अधिकारी होता है बीडीओ, जो आरपीसी द्वारा सिलेक्ट होता है, ये होता है ब्लॉक स्तर पर। तो ये ब्लॉक स्तर वाला अधिकारी है जिसको सरपंच, उप सरपंच और पंच अपना त्याग पत्र देते हैं। पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। सत्ता का विभाजन, सत्ता का बंटवारा विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो पंचायती राज इसका एक प्रमुख लक्ष्य है सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, सत्ता एक ही जगह नहीं हो, बटी हुई होनी चाहिए। सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है? प्रथम जो इनकी बैठक होती है उससे नियत 5 वर्ष तक होता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष। पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था कैसी की गई है? त्रिस्तरीय। ये 1994 है।
भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान है पहला। राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1960 में। 1959 में इसका उद्घाटन हुआ। यह हमने ऊपर देखा था। नागौर के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी, शुभारंभ हुआ था। शुभारंभ करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और समय कौन सा था? 2 अक्टूबर का 1959 का। और 1960 में पहले चुनाव हो गए, यानी नेक्स्ट ईयर ही हो गए। किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है 1994 में, वो संपूर्ण राज्य में लागू हो गया था। वो 23 अप्रैल 1994 का दिन था। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपनी सीरीज थी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको राजस्थान भर्ती एग्जाम में कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, क्योंकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी और पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट अपने चैनल पे मिलेंगे आपको। तो आप अपने चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से करें कि अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन हो और सफलता आवाज करे। इस प्रकार की मेहनत हम करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक्स।